अब देखो एलजेब्रा ऑफ फंक्शंस, एलजेब्रा ऑफ फंक्शन जैसे हमने नंबर ऑफ एलजेब्रा देखा था, उनका एडिशन कैसे करते हैं, उनका मल्टीप्लिकेशन करते हैं और उनका सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, उनका डिवाइड कैसे करते हैं, उनका स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। यही यहाँ पे होने वाला है कि हमें दो फंक्शन दिए हुए हैं तो उनका एडिशन करके बताओ भैया आप, और उनका सब्ट्रैक्शन करके बताओ, उनका मल्टीप्लिकेशन करके बताओ, और उनका क्या बताओ, एक कोसेंट फॉर्म है जिसको हम डिवाइड बोलते हैं वही है, ठीक है। एक होता है स्केलर, ठीक है, वो आप बताओ। तो यहाँ पे मैं आपको सभी बता देता हूँ भाई कौन कौन सी अपने लिए। पहला भाई एडिशन, एडिशन ऑफ टू फंक्शंस। या एडिशन ऑफ टू फंक्शंस क्या है, जैसे कि हमारे पास देखिए एक तो ये फंक्शन है जो कि क्या है भाई, अक्स से किसमें से आर पे डिफाइन है, एक जी फंक्शन है जो भी अक्स से क्या है आर पे डिफाइन है। यहाँ पे जो अक्स है वो सबसेट है किसका, आर का। तो इनका जो एडिशन होगा वो कैसे डिफाइन करते हैं, देखिएगा जो एडिशन होगा एफ ऑफ जी होगा, वो कैसे डिफाइन होगा, एफ ऑफ जी यानी सच दैट, यहाँ पे कैसे डिफाइन होगा वो भी अपने देखिएगा किससे जाएगा, अक्स से आर पे डिफाइन होगा, ठीक है। ये उनका रिप्रेजेंटेशन होगा। और यहाँ से देखो कि एफ ऑफ जी, यदि हम इसके ऊपर कोई भी क्या लेते हैं, अक्स लेते हैं, तो देखिएगा क्या आएगा, यहाँ पे देखो एफ ऑफ, इसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से क्या आएगा, अक्स प्लस का जी अक्स आएगा। और यहाँ पे देखो ये इस प्रकार से इसका एडिशन कर सकते हैं, यानी कि दो फंक्शन यदि एडिशन में है तो उनको कैसे अलग अलग कर सकते हैं, वो इस रूल के द्वारा कर सकते हैं। पहली बात तो ये एडिशन कर रहे हैं तो इन दोनों फंक्शंस की डोमेन हमेशा सेम होनी चाहिए, ये बात बहुत ही अच्छी है ना। तो इसीलिए एक्स को सेम लिया है, ठीक है। अब इसी में आप सब्ट्रैक्शन करोगे, जैसे हम दो नंबर्स का सब्ट्रैक्शन कैसे करते थे, ठीक है, वही बात है यहाँ पे भी। तो यहाँ से दूसरी कहानी अपनी कि भाई सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, तो यहाँ पे वही बात है कि दो फंक्शन सब्ट्रैक्शन ऑफ टू फंक्शन, ठीक है। दो फंक्शन का सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, देखिएगा कि यही दो फंक्शन होंगे अपने पास, यही कि एफ ऑफ एक्स है जो कि एक्स से आर पे है, और जो जी आएगा, जी कोई भी फंक्शन है जो कि एक्स से आर है, जहाँ पे देखिएगा कि एक्स है वो क्या सबसेट है किसका, आर का। तो ये दोनों फंक्शन ही क्या हो गए, रियल वैल्यूड फंक्शन हो गए, ठीक है। फिर इसमें हमने क्या किया, सब्ट्रैक्शन करेंगे, ये कि एफ ऑफ जी एक्स का सब्ट्रैक्शन है वो कैसे होगा, एक्स से आर के बीच में, ठीक है यहाँ पे। फिर इसी में अब इसको लिखता कैसे भाई, इसको ऐसे तो हमने फंक्शन डिफाइन कर दिया, लेकिन फंक्शन में माइनस यदि हम इसके ऊपर अक्स लेंगे तो हम इसको क्या लिखेंगे, एफ ऑफ अक्स माइनस का जी अक्स, ये लिख देंगे, ठीक है। अब देखो मल्टीप्लिकेशन क्या आता है, तो इसी प्रकार इसी कहानी में हम मल्टीप्लिकेशन भी देखते हैं यहीं पे। देखो मल्टीप्लिकेशन थर्ड वाला पॉइंट है भाई, क्या कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू फंक्शन, ठीक है। दो फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, देखिएगा कि वही बात है यहाँ पे कि एफ आपका एक फंक्शन है जो कि क्या है, ए सेट से बी सेट के अंदर है, और आपके लिए जी एक फंक्शन है जो कि, रुकिए, तो यहाँ से ये क्या होने वाला है, एक्स टू आर होने वाला है, ये भी एक्स टू आर होने वाला है। तो इनका मल्टीप्लिकेशन जैसे हम दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन कराते हैं वैसे ही इनका मल्टीप्लिकेशन भी डिफाइन होगा, वो भी एक्स टू क्या होगा, आर होगा, ठीक है। अब यहाँ से ये तो इस तरीके से हो गया, और यहाँ पे जो अक्स है वो सबसेट है किसका, आर का, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से क्या करने वाले हम, देखो कि एफ ऑफ, और जी अक्स को क्या लिख सकते हैं कि एफ ऑफ अक्स लिख सकते हो, जी अक्स लिख सकते हो, ठीक है। सिमिलर हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक स्केलर वर्ड और आता है, जैसे कि
यहाँ पे स्केलर मल्टीप्लीकेशन क्या होता है वो और देखो भाई, क्या आता है स्केलर, स्केलर मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। अब देखिए स्केलर एक अपने पास देखो एक फंक्शन होगा जो कि डिफाइन होगा किससे, एक्स से आर में, ठीक है। अब इसी में एक स्केलर होगा एल्फा जो कि रियल नंबर में आएगा, यानी स्केलर मल्टीप्लिकेशन है किसी भी फंक्शन का कोई भी एक स्केलर 2 3 0 किसी के भी साथ आप मल्टीप्लाई कराओ, तो यहाँ से यदि हम ये कराते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा एल्फा और ये क्या आएगा एक्स, है ना। तो इसका जो मल्टीप्लिकेशन आएगा वो एक्स टू आर ही डिफाइन होगा, ठीक है। और यहाँ से क्या होने वाला है, यदि हम इसको डिफाइन करें कि एफ ऑफ एक्स को, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम एल्फा लिख सकते हैं, इसको एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं। तो ये इसका स्केलर मल्टीप्लिकेशन हुआ, ठीक है। इसी में यदि हम 5 पॉइंट के बारे में डिस्कशन करते हैं, कोसेंट फॉर्म के बारे में, क्या कोसेंट 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 फॉर्म, ठीक है, कोसेंट फॉर्म, यानी कि कोसेंट फॉर्म होता क्या है यहाँ पे, जैसे कि हमारे पास देखो दो फंक्शन का डिवाइड दिया हुआ, कैसे कि एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स है जो कि डिफाइन कहाँ से एक्स टू आर है, ठीक है। इसी प्रकार जो जी एक्स एक फंक्शन है जो कि कहाँ पे डिफाइन है एक्स टू आर है, यही बातें। अब यहाँ से क्या होने वाला है कि अब इनका कोसेंट, यानी कि कोसेंट फॉर्म का मतलब डिवाइड ले लो, तो यहाँ से देखो जी एक्स किसी को भी ले लो, जी एक्स अपॉन में क्या ले लो कि यहाँ से ले लो एफ ऑफ एक्स, है ना। तो यहाँ से जो एफ ऑफ एक्स आएगा वो आएगा डज नॉट इक्वल टू 0, ये इसका क्या होता है कोसेंट फॉर्म आता है।